अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न दूसरा हमारा जो है उसको हम लोग इन दोनों विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहला विधि जो है उसमें क्या मान लेंगे कि जो ये समुच्चय है ये बराबर ये हमको जो लाना है ना। तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, पहला हम मान लेते हैं कि एक्स है ना। एक्स जो इस पूरे इसकी समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव होंगे उनको हम एक्स मान लिए। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि माना कि है ना, जो अवयव एक्स हमने माना है इसके अंदर ए है ना, समुच्चय ए है और क्या है बी और ए के अंतर वाला समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन जो समुच्चय है इसके सभी के सभी अवयवों को हमने एक्स माना है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर रूप में मानते थे, अवयव सभी अवयवों को एक्स मानते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी मान लिया है। अब इसको मान लिया है कि इसके अंदर अवयव एक्स है। अब कुछ करते करते हमारा यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाए, कुछ संक्रिया यहाँ पर करते करते एक्स हमारा जो है ना बिलोंग कर जाए, अवयव हो जाए किसके अंदर, तो ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी, ताकि हम कह सके कि ये जो समुच्चय है हमारा इसके सभी के सभी अवयव जिनको हमने एक्स मान लिया था वो इसके अंदर भी आ निकले, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव इस समुच्चय के अंदर उपस्थित है। तो ये हमारा जो समुच्चय है इस समुच्चय का एक उप समुच्चय हो जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ पर कुछ करने का कुछ यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो अवयव है इस समुच्चय जो ए है ना, और समुच्चय बी और ए का जो अंतर वाला जो समुच्चय है, तो ये हमारा एक समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक समुच्चय मानिए क्योंकि बी और ए का अंतर वाला समुच्चय है ना। तो ये भी हमारा एक समुच्चय है, ये भी हमारा एक समुच्चय है। तो एक ऐसा अवयव है कि दो समुच्चय का सम्मिलन में है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स हमारा या तो हमारा ए में होगा है ना, या तो हमारा एक्स जो है हमारा किस में होगा अवयव बी और ए के अंतर वाला समुच्चय में होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा दोनों समुच्चय का सम्मिलन में भी है, सम्मिलन में दिया गया है हमें, है ना, एक हमने मान लिया है। तो या तो हमारा ए में हो सकता है या तो दोनों ए बी और ए के अंतर और समुच्चय में हो सकता है एक। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों में हो, यदि एक अवयव जो है दोनों के सर्वनिष्ठ में सिर्फ और सिर्फ है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो। तो इसलिए यहाँ पर कोई निश्चित तो नहीं है कि कहाँ पर है। तो हम मान लेंगे कि एक हमारा या तो ए में है पहला समुच्चय में है या तो दूसरा समुच्चय में है, इसमें सभी आ जाएंगे या फिर दोनों में भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर ए लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक्स हमारा ए में है, हमको लाना क्या है, तो हमें लाना है कि एक्स जो है ए और बी के सम्मिलन में है। तो एक्स हमारा जो है यहाँ पर जो आ गया हमारा कि एक्स हमारा ए में है, तो इसको हम एक अवधारणा मानकर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसमें हम आगे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग एक अवधारणा मानकर कि एक्स हमारा इसमें है, तो इसको हम एक अवधारणा मानकर एक इसमें क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और दोनों को कोशिश करेंगे कि कुछ करते करते हम एक्स हमारा इसमें भी आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ कोशिश करते चलना है, ठीक है। देखिए हमारा एक्स हमारा ए में है, अगर बात हो रही है बी की, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि हमको एक्स जो है ए और बी के सम्मिलन में लाना है ना। तो अब ध्यान दीजिए एक्स हमारे किसी एक समुच्चय में है जो कि ए में है, ठीक है। अब हमें एक्स जो है यदि समुच्चय ए में है तो ए और समुच्चय बी, ए और समुच्चय बी इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन समुच्चय होगा उसमें भी हमारा एक्स होगा। क्यों, तो ध्यान दीजिए समुच्चय ए जो है मान लीजिए इसके अंदर एक अवयव है एक, मान लीजिए एक क्या अधिक भी हो सकता है। समुच्चय बी जो है इसके अंदर मान लीजिए 2 और 3 अवयव है ना। तो जैसे ही सम्मिलन करेंगे ए और बी का, ठीक है, तो दोनों के सम्मिलन समुच्चय जो होगा ना उसमें जो अवयव आएंगे 1 2 3 इन्हीं अवयवों का समुच्चय बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है समुच्चय ए के भी सभी अवयव उपस्थित है, एक जो है यहाँ पर उपस्थित है, और इसमें जो है समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी का भी सभी अवयव उपस्थित है जो कि 2 और 3 है यहाँ पर उपस्थित है। मतलब कि जिनका जिनका सम्मिलन हुआ है दोनों के अवयव इस सम्मिलन में उपस्थित है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि हम एक्स का सम्मिलन करते हैं ए, एक्स जो अवयव है ए में समुच्चय ए में, यदि हम ए का सम्मिलन करते हैं बी के साथ में तो उसमें भी हमारा एक्स अवयव होगा ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि एक्स जो है अवयव होगा किसमें, तो ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में। तो इधर से हम लोग प्रोसीड करते करते बहुत जल्दी क्या कर लिया, हम लोग ला दिए कि एक्स जो है हमारा अवयव किस समुच्चय में है ना। तो इसको हमने यहीं तक रन देंगे, यहाँ पर या का साइन लगा देंगे जैसे है वैसे। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना।
एक्स जो है हमारा बी और ए के अंतर वाला समुच्चय में है ना। जैसे कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था ये वाला, है ना, इसको जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि ए और बी के अंतर वाला समुच्चय था। यदि हमारा एक्स जो होता था क्या था कि ए और बी के अंतर वाला समुच्चय में है, तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, यदि हमारा एक्स जो है ए और बी के अंतर वाला समुच्चय में अवयव है, तो हमारा एक्स जो है हमारा पहला वाला समुच्चय के अंदर अवयव है, लेकिन हमारा एक्स जो है दूसरा वाला समुच्चय के अंदर अवयव नहीं है ना। एक्स क्या है, समुच्चय ए के अंदर होगा, एक्स हमारा समुच्चय ए के अंदर अवयव नहीं होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ए जो है बी हो गया है और बी जो है यहाँ पर वो हमारा ए हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स जो अवयव है वो समुच्चय बी के अंदर होगा, यानी पहला वाला समुच्चय के अंदर अवयव एक्स होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन दूसरा वाले समुच्चय के अंदर अवयव नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, ठीक है ना। एक्स जो है समुच्चय दूसरा जो है ए, उसके अंदर नहीं होंगे, हम लोग कहेंगे इसके अनुसार, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमको इसको कुछ लाना है, ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय लाना है। क्या लाना है, ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय लाना है। तो क्या करेंगे अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक हमारा बी के अंदर है, एक हमारा ए के अंदर नहीं है, ऐसा लिखा गया है। कोई बात नहीं, मान लीजिए कि समुच्चय ए है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी अवयव है, समुच्चय बी है ना। समुच्चय बी जो है इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो है अवयव सी डी और एक्स है, ठीक है ना। हम कुछ इसके अनुसार मान रहे हैं, एक्स हमारा बी के अंदर है तो देखिए यहाँ पर हम एक्स लिए हैं बी के अंदर, एक्स हमारा ए के अंदर नहीं तो देखिए हमारा ए में ए और बी लिए हैं, कहीं पर एक्स नहीं लिया है अवयव। अब हमको क्या करना है, देखिए कि एक्स हमारा बी के अंदर अवयव है, तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि एक्स हमारा बी और ए यानी समुच्चय बी को किसी दूसरा समुच्चय के साथ सम्मिलन करे, है ना। हालांकि यहाँ पर हमको ए के साथ करना पड़ेगा क्योंकि हमको ए और बी का सम्मिलन चाहिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो हमारा एक्स जो है, एक्स जो अवयव है ए और बी के सम्मिलन में भी अवयव होगा, हम ये कह रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ए जो है इसमें समुच्चय ए में एक्स कहीं पर नहीं है, बी में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है एक्स बी में है, एक्स ए में नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर सम्मिलन करेंगे, बी और ए का सम्मिलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के अवयव आपस में मिल जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग कि इसमें क्या आएंगे अवयव, ए आएंगे, बी सी डी और एक्स आ जाएंगे, और इन अवयवों का समुच्चय बन जाएगा जो कि हमारा कहलाएगा क्या, कि बी और ए के सम्मिलन और समुच्चय में ये अवयव उपस्थित है। अब देखिए बी हमारा एक्स जो है अवयव वो बी में था, लेकिन अब हमारा एक्स जो है बी और ए के सम्मिलन में भी है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर यदि हम समुच्चय बी का किसी दूसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करें, है ना, और चूंकि पहले से बी में हमारा एक्स उपस्थित है, तो जिसके साथ सम्मिलन करेंगे ना, उसके साथ सम्मिलन होने के बाद भी उसमें एक्स होगा ही होगा, ठीक है। और चूंकि हमको यहाँ पर ए और बी का सम्मिलन चाहिए, तो बी का हम समुच्चय ए के साथ सम्मिलन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा इसके अंदर, तो बी और ए के सम्मिलन के अंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि एक्स जो है हमारा बिलोंग करेगा यानी अवयव होगा बी और ए के सम्मिलन को हम लोग ए और बी के सम्मिलन में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे बी और ए का सम्मिलन समुच्चय है, और ये हमारा जो है ना ए और बी के सम्मिलन भी समुच्चय है, दोनों बराबर समुच्चय होगा, दोनों समान होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, बी और ए ना लिखकर ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको कुछ इसी तरह समान दोनों दिखे, दिखने में आसान दिखे हमको, इसलिए से लिख दिया हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए दोनों से एक से यहाँ पर क्या आ गया कि ए और बी के सम्मिलन में है, इससे भी एक से हमारा ए और बी के सम्मिलन भी में अवयव है, तो दोनों तरफ से हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने माना क्या था कि एक जो अवयव है ये इस इतना बड़ा समुच्चय के अंदर एक हमने अवयव मान लिया था, मतलब कि इतना बड़ा वाला समुच्चय के जितने भी अवयव थे उनको हमने एक मान लिया था। अब वे अवयव ए और बी के सम्मिलन में इधर से निकल गए, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव ए और बी के सम्मिलन में उपस्थित है। मतलब कि ये जो इतना बड़ा समुच्चय जो है, ये हमारा समुच्चय जो है क्या है कि इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। कौन, तो ए, है ना, और क्या है बी और ए का अंतर वाला जो समुच्चय है, इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन समुच्चय जो है वो क्या होगा, वे उप समुच्चय होंगे किसके, तो ए और बी के सम्मिलन समुच्चय का। इधर से हमारा ये आ गया,
ठीक है ना। इधर से हमारा ये आ गया, इधर से क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारा आएगा वही वाला बात कि एक्स जो है हमारा ए और बी के सम में आ गया, एक्स हमारा इसके अवयव थे, इसके सभी के सभी अवयव इसमें आ गए, मतलब कि ये जो है इसका इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। कौन, तो समुच्चय ए जो है ना, और बी और ए का अंतर वाला जो समुच्चय है, इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन समुच्चय है क्या है, उप समुच्चय किसका, तो ए और बी के अंतर वाले समुच्चय का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या ला दिए कि पहला वाला जो समुच्चय है दूसरा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय है। और चूंकि यहाँ पर दो कंडीशन बन रही थी तो दोनों कंडीशन में वही बात आई है, दोनों सेम आई है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कोई अवयव दूसरा, यहाँ पर जैसे कि पहला यहाँ पर एक्स ले लिए हैं, तो अब हम वाई ले लेंगे जो कि ए और बी के सम्मिलन में अवयव होगा। अब हम कुछ करते करते हम यहाँ पर सिद्ध करना होगा कि ए और बी के जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय है क्या है, एक उप समुच्चय है इतना बड़ा वाला समुच्चय का। ठीक है ना, ये हमारा पहला विधि में इस तरह से चल रहा है, लेकिन दूसरा विधि जो है इससे भी आसान है। ठीक है ना, लेकिन पहला विधि जो है उसको समझना बहुत बढ़िया बात है, उसको समझना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग कि माना कि अवयव वाई जो है सभी के सभी अवयव है किसके, ए और बी के सम्मिलन वाले समुच्चय के। ठीक है, अवयव होने वाई मान लिया। अब कुछ करते करते हमारा अवयव किसके अंदर हमारा अवयव हो जाए, तो इतना बड़ा जो समुच्चय है, जो ये क्या है, ए का सम्मिलन हुआ है किसके साथ, तो बी और ए के अंतर वाले समुच्चय के साथ, तो ये हमारा कुछ आ जाए, हम ऐसा यहाँ पर कोशिश करेंगे लाने की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे, तो हमारा y जो है अवयव ए और बी के सम्मिलन में है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यदि हमारा y इन दोनों के सम्मिलन में है तो इसको हम लिख सकते हैं कि y हमारा जो है अवयव समुच्चय ए में होगा, या तो हमारा अवयव ए जो है y जो है हमारा समुच्चय बी में होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि y हमारा इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलन में अवयव है ना, तो y कहाँ कहाँ हो सकता है अवयव, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में हो सकता है, जिसको बोलते हैं ए और बी के अंतर वाला समुच्चय। ए और बी के सर्वनिष्ठ में हो सकता है ना, वे अवयव जो दोनों समुच्चयों में समान होते हैं वो कहलाता है ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय। या फिर y सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में हो सकता है, इसको बोलते हैं बी और ए के अंतर वाला समुच्चय। तो इन तीन जगह हो सकता है, यानी देखा जाए तो दो समुच्चय में हो सकता है, समुच्चय ए में या फिर समुच्चय बी में। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि y जो है हमारा ए के अंदर है, हमने माना क्या था कि y जो है हमारा इस समुच्चय के अंदर है ना। यदि इस प्रक्रिया को ये जो है इसको हम आगे बढ़ाएं तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि y जो है ए के अंदर है, कह सकते हैं हम लोग यदि y हमारे इतना बड़ा के अंदर है तो y हमारा एक के अंदर पहला समुच्चय के अंदर तो होगा ही होगा, हम इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर संभावना में कह रहा है। तो क्या हो गया कि y जो है इसके अंदर भी है और y जो है इसके अंदर भी है, यानी y दोनों में है, y हमारा दोनों में है। तो क्या कह सकते हैं कि y हमारा इसके और इसके इन दोनों समुच्चयों के है ना सर्वनिष्ठ में भी और सम्मिलन में भी होगा। सर्वनिष्ठ में तो होगा ही होगा, सम्मिलन में भी होगा, निश्चित होगा। कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिए, यदि हम आपको वेन आरेख से यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, यहाँ पर दो हम समझ लेते हैं, एक ए और एक बी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। वाई जो है ए और बी के सम्मिलन में था, मतलब कि इसके अंदर था, तो यहाँ पर दो संभावना बनी, या तो वृत्त ए में होगी, समुच्चय ए में होगी, या तो समुच्चय बी में होगी यहाँ पर। ठीक है, अब y जो है हमारा ए और बी के सम्मिलन में भी था, अब हमारा y जो है समुच्चय ए में भी है, मतलब कि इसमें तो है ही और समुच्चय ए में भी है। ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि ए और बी के सम्मिलन में तो है ही, ठीक है ना, अब हमारा y जो है ए के अंदर भी है ना, तो हमारा y जो है अवयव होगा किसके अंदर हो सकता है हमारा, तो ए है ना, ए और बी के सम्मिलन वाला जो समुच्चय होगा है ना, जो होगा समुच्चय नहीं, सम्मिलन नहीं क्या चाहिए हमको, ए और बी के अंतर चाहिए ना, हमको इसके जैसे बनाना है। तो बी और ए के है ना, बी और ए के अंतर वाला जो समुच्चय है ना,
इसका सम्मिलन ए में भी, कहने का अर्थ है कि वाई जो है इसमें भी अवयव होगा, इसमें भी अवयव होगा। समझ रहे क्यों क्यों ऐसा? फिर से समझिए कि वाई हमारा इसके अंदर है, ठीक है ना। यदि इसको हम किसी दूसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी और ए के अंतर वाला समुच्चय है, तो इसको यदि किसी दूसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करते हैं तो जो समुच्चय हमारा फाइनली जो बनेगा उसमें भी हमारा वाई उपस्थित होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए थे कि वाई जो हमारा ए के अंदर था तो वाई हमारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी, सॉरी एक्स जो है ए के अंदर था तो एक्स हमारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी होगा अवयव। उसी तरह से वाई हमारा यदि ए के अंदर है तो वाई हमारा यदि ए को किसी दूसरे समुच्चय से सम्मिलन करते हैं तो उसके अंदर भी वाई उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन से हम ला दिए कि वाई हमने मान लिया था कि इसके अंदर अवयव थे, ठीक है ना। अब क्या आ गया कि वाई जो है हमारा इसके अंदर भी वे सभी के सभी उपस्थित हैं, मतलब कि जो सभी हमने ए और बी के सम्मिलन में जो भी अवयव थे उस सभी को मान लिया है वाई। वाई हमारा इस पूरे समुच्चय के अंदर निकल गया, मतलब कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय के अंदर उपस्थित हैं, मतलब कि ए और बी के जो सम्मिलन में जो समुच्चय है वो क्या है, एक उप समुच्चय है, ये बड़ा वाला समुच्चय का, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि जो हमारा ए और बी के सम्मिलन वाला जो समुच्चय है, उप समुच्चय है किसका, तो इसका ए सम्मिलन बी और ए के अंतर वाला समुच्चय, ठीक है। तो इधर समझ दिए, इधर समझिएगा कि वाई जो है बी के अंदर, वाई जो है बी के अंदर अवयव है आया है, ठीक है ना। अब देखिए हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है ए सम्मिलन बी और ए के अंतर वाला समुच्चय, यानी हमको समुच्चय ए के यहाँ पर बात तो करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं हम, तो देखिए वाई अवयव जो है समुच्चय बी में है, वाई अवयव जो है समुच्चय बी में है, ठीक है ना। और हमको यहाँ पर ए की बात जरूर करनी पड़ेगी तभी हम ए ला सकते हैं। तो वाई समुच्चय ए में हो सकता है या फिर ना हो सकता है, ये दो संभावना है, ठीक है ना। हम इधर नहीं रहेंगे, यहाँ पर वाई हमारा ए में है तो यहाँ पर भी होगा, इधर नहीं रहेंगे, ये हमारा एक संभावना था, जरूरी नहीं है कि हमारा वाई ए में होगा ही होगा या फिर वाई हमारा बी में होगा ही होगा, किसी एक में भी हो सकता है। हो सकता है कि ए में भी है बी में भी है। यदि हमारा वाई कहीं इधर होगा तो क्या होगा हमारा कि ये तो वृत्त ए में भी आ गया, समुच्चय ए में भी आ गया और समुच्चय बी में भी आ गया। यदि हमारा वाई इधर नहीं होगा, मान लीजिए ए और बी के सम्मिलन में वाई हमारा इधर नहीं होगा, इधर कहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि वाई हमारा सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में है, बी में तो नहीं है। लेकिन संभावना था इसलिए हम यहाँ पर यहाँ लगाए थे, ठीक है ना। या तुम्हारा इसमें होगा या तुम्हारा इसमें होगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है हमारा कि इधर नहीं है इधर है, यानी सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बी और ए के अंतर और समुच्चय बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी हो सकता है बी में है ए में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने इसे संभावना मान लिया है, वाई कहीं पर हो सकता है, तो हमने मान लिया कि वाई हमारा ए में भी है, वाई हमारा बी में भी है ना। हमको ए का बात करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ए की बात हो रही है, हमारे पास बी है, यहाँ पर ए नहीं है, हमको ए लेना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे लेंगे, तो भाई हमारा ए में हो सकता है ना भी हो सकता है, इसको नहीं देंगे कि भाई हमारा ए में है तो यहाँ पर ना कैसे, कोई बोल सकता है ना जी आप लोगों में से कि वाई जो है, यदि हम कहते हैं कि वाई जो है हमारा ए के अंदर अवयव होगा, है ना, या हो सकता है कि वाई हमारा ए के अंदर अवयव ना हो, तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो वाई हमारा ए के अंदर है, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा एक संभावना था। इस संभावना को देखते हुए हम आगे बढ़े तो ला दिए क्या कि ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। हम सभी संभावना से कोशिश कर रहे हैं, जितने भी संभावनाएं बन रही है सभी संभावना से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इस समुच्चय का एक उप समुच्चय ला दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर संभावना है कि वाई हमारा बी में है तो हमको ए की बात करनी पड़ेगी, तो वाई हमारा ए में हो सकता है या ए में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या लाना है, हमको लाना है यहाँ पर बी और ए के अंतर वाला समुच्चय, यदि हम ला देते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि इसको भी इस्तेमाल करेंगे जैसे कि यहाँ पर वाई हमारा ए में है, ठीक है, यदि हम वाई हमारा ए में है, यदि इसी को हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वाई हमारा ए में है, तो क्या करेंगे हम कि ए का हम सम्मिलन करेंगे किसके साथ, तो बी और ए के अंतर वाले समुच्चय के साथ, है ना। तो इस समुच्चय के अंदर भी हमारा वाई होगा, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसीड कर सकते हैं इसमें, या ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारा वाई जो है बी में है ना। अब इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इसको हम नहीं लेंगे,
इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे, है ना। हमारे पास हम किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाई हमारा जो है ए में नहीं है, वाई हमारा बी में है, और वाई हमारा पहला वाला समुच्चय में होता है, बाद वाला समुच्चय में नहीं होता है। और हमारा यहाँ पर वाई बी में है, ए में नहीं है। तो क्या कहेंगे हम कि वाई जो है अवयव बी और ए के अंतर वाले समुच्चय में उपस्थित है, कहेंगे। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए कहेंगे, ठीक है ना। किसी एक को इस्तेमाल करते हुए हमको आगे प्रोसीड कर देना है। यदि इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारा बी और ए के अंतर वाला समुच्चय में है। यहाँ पर या का साइन रहेगा हमारा हमेशा, ठीक है ना। अब देखिए वाई हमारा बी और ए के अंतर वाले समुच्चय में है, तो इस समुच्चय को यदि किसी दूसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करेंगे तो उस सम्मिलन वाला समुच्चय में मेरा वाई उपस्थित होगा ही होगा। तो यहाँ पर किसके साथ करेंगे हम सम्मिलन, तो हमको यहाँ पर ये चाहिए, तो ए चाहिए, मतलब कि हम सम्मिलन करेंगे यहाँ पर किसके साथ, वाई को, तो ए के साथ करेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाई अवयव हो जाएगा किसके अंदर, तो बी और ए के जो अंतर वाला जो समुच्चय है उसका सम्मिलन होगा समुच्चय ए के साथ में, तो इसके अंदर भी वाई हमारा अवयव होगा ही होगा, ठीक है, अवयव होगा, ठीक है। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि वाई जो है अवयव होगा किसके अंदर, तो ये और ये सम्मिलन हुआ है, तो हम इसको क्रम कैसे बदल सकते हैं, इसका पहले लिख दे, फिर सम्मिलन का साइन देकर इसका बाद में लिख दे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसको हम पहले लिख देते हैं और इसको सम्मिलन का साइन देकर इसको हम बाद लिख देते हैं, दोनों बराबर है। तो चूंकि हम दोनों को समान दिखने में आसान लगेगा तो हम कर दे रहे हैं इसको कि ए पहले लिख दे रहे हैं और बी और ए के अंतर और समुच्चय को बाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि बी और ए के अंतर जो समुच्चय है ना, इन दोनों का सम्मिलन हुआ है तो इनके अंदर भी वाई है, ठीक है ना। तो हम क्या किए यहाँ पर इसको और इसको इस्तेमाल करते हुए ला दिए। कोई कहेगा नहीं हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, तो कोई बात नहीं। वही हमारा ए में है, ये तो और आसान है, वही हमारा ए में है ना। तो हम ये जो समुच्चय हमारा यहाँ पर है इसका इसके साथ ए का हम करा देंगे सम्मिलन, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, तो इसके अंदर वाई हो गया, है ना। वाई हमारे पहले से ए में तो हमारे यहाँ पर है, इसको यदि हम लेते हैं तो हमारा ए में तो है, ए को हम सम्मिलन करा देंगे इसके साथ में, तो पूरा हमारा आ जाएगा, तो इसके अंदर भी हमारा वाई आ गया। तो यही वाला तो बात है हमारा, वही वाला तो बात है हमारा। तो कहने का अर्थ है कि दोनों कंडीशन से क्या हो गया हमारा यहाँ पर कि वाई जो हमारा इसके अंदर अवयव थे, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयवों को हमने वाई माना था, वे सभी के सभी किसके अंदर आ गए, तो इस समुच्चय के अंदर वाई हमारा अवयव आ गया। मतलब कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय के अंदर उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का एक उप समुच्चय हो जाएगा। समझ में रहा है, ए और बी के जो सम्मिलन जो समुच्चय है वो एक उप समुच्चय है किसका, ए सम्मिलन बी और ए के अंतर वाले समुच्चय का, ठीक है ना। तो इस तरह से भी दोनों कंडीशन से सिद्ध हो गया कि ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। और इधर हमने सिद्ध किया था क्या कि ये जो समुच्चय है ये बड़ा वाला इस छोटा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय था, दोनों कंडीशन से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों तरफ से देख रहे हैं, तो इधर क्या है कि पहला वाला दूसरा वाला का एक उप समुच्चय है, इधर क्या है कि दूसरा वाला पहला वाला का एक उप समुच्चय है ना। मतलब कि दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय है ना। तो क्या हो जाएंगे, दोनों समुच्चय बराबर हो जाएंगे। ये हमारा पहला वाला विधि के अनुसार हम इसको हल कर पाए यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे कि हमारा कथन नंबर 1 हो गया, या फिर भाग 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे यहाँ पर, इसको मैं समझाने के लिए बनाया था, ये जो हमारा वेना रेख है इसको समझाने के लिए ऊपर, यदि सम्मिलन में होगा तो हमारा ए में भी होगा और बी में भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है हिस्सा इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा कथन नंबर 2 है। तो क्या कहेंगे हम लोग, 1 और 2 दोनों कथन से क्या कहेंगे हम लोग कि कथन 1 और 2 से हम कह सकते हैं क्या कहेंगे हम लोग कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। कौन कौन सा है, तो ए का सम्मिलन हुआ है बी और ए के अंतर के साथ, वो बराबर है ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय के। तो इस तरह से हमारा पहला विधि से ये प्रश्न जो है सिद्ध हो जाता है। दूसरा विधि जो है इससे भी आसान है और बहुत बड़ी तरीका है, ठीक है। आइए तो अब हम लोग जो दूसरा प्रश्न है इसको हम लोग दूसरा विधि से समझ लेते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो क्या है कि ये जो हमारा है ये हमारा एलएचएस कहलाएगा और ये हमारा आरएचएस कहलाएगा। तो जो एलएचएस है यहाँ पर क्या है कि बड़ा एक समुच्चय बन रहा दिख रहा है हमको, तो इसी को हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें जो एलएचएस आरएचएस क्या दिया गया, यहाँ पर जो एलएचएस दिया गया है ना, ये जो कि बड़ा है, तो इसको लेंगे यहाँ पर। तो एलएचएस क्या दिया गया है हमें, दिया गया है कि ए जो है ना, उसका सम्मिलन हुआ है किसके साथ, बी और ए के अंतर वाले समुच्चय के साथ, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए का सम्मिलन इसके साथ हुआ है, यानी ये एक समुच्चय है और ये एक समुच्चय है। तो बी और ए के अंतर वाला जो समुच्चय होता है किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है, क्या करेंगे हम, बी और ए के अंतर वाला जो समुच्चय है किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है, तो जो दोनों समुच्चय है बी है यहाँ पर और यहाँ पर ए है, जैसे है वैसे हम लिख लेंगे वहां पर। तो क्या हो जाएगा, बी और ए। उसके बाद दो बदलाव करेंगे। पहला बदलाव कि जो साइन है माइनस का, इसको हम बदल देंगे सर्वनिष्ठ में, है ना, इस तरह से इंटरसेक्शन में। और जो ए है, यानी मतलब जो बाद वाले समुच्चय है उसका हम पूरक कर देंगे, यानी ए के ऊपर यहाँ पर पूरक का साइन डैश लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया कि जो समुच्चय बी है और ए है, इन दोनों समुच्चयों का जो अंतर वाला जो समुच्चय बराबर है किसके, तो बी और ए के पूरक के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि ए का जो सम्मिलन है बराबर हो जाएगा किसके, तो बी, है ना, ये बदल गया सर्वनिष्ठ में, और ए का हो गया ए का पूरक, है ना। तो ये हो गया, इसको हम रिप्लेस कर दिए इससे। अब देखिए यहाँ पर कि ए बी जो है ना, और उसका सर्वनिष्ठ ए का जो पूरक है उसका सम्मिलन हुआ है ए के साथ में, है ना। तो ए का पूरक और बी के सर्वनिष्ठ क्या होगा हमारा, यहाँ पर समझिए कि ए का जो पूरक है हमको लाना क्या है, ए और बी का सम्मिलन लाना है। तो ए का सम्मिलन पहले से हमारे यहाँ पर है, यानी इसको हमको कैसे बी लाना है, ठीक है। तो इसको समझिए आप, इसको समझना है, बस ये समाप्त हो जाएगा कि बी और ए के पूरक का सर्वनिष्ठ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, ए का पूरक क्या होगा, तो ए का जो पूरक होगा उसमें ऐसे ए के पूरक वाले समुच्चय में ऐसे अवयव होंगे जो समुच्चय ए में नहीं होंगे, क्योंकि समुच्चय ए होता तो उसमें समुच्चय ए के पूरक ए के अवयव होते हैं, लेकिन यहाँ पर ए का पूरक है, मतलब इसमें ऐसे अवयव होंगे जिसमें सर्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित होंगे, है ना, लेकिन वे अवयव छोड़कर जो समुच्चय ए में थे, है ना, जो समुच्चय ए में कभी थे। इसका मतलब कि सर्वात्रिक समुच्चय के सभी अवयव एक पूरक में होंगे लेकिन ए वाले छोड़ के, ठीक है। और उसका सर्वनिष्ठ हुआ है बी के साथ में, बी के साथ में। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कहने का अर्थ है, यदि हम आपको उदाहरण समझाएं यहाँ पर कि कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है ए बी, ठीक है, कोई समुच्चय बी है, इसके जो अवयव है मान लेते हैं हमारा सी और डी है। कोई हमारा सर्वत्रिक समुच्चय लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी बात हो रही है पूरक की, तो सर्वत्रिक समुच्चय लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई सर्वत्रिक समुच्चय है हमारा, जो कि उसमें जो अवयव है मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ तक है, मान लिए, ठीक है ना, कि इतना अवयव है इसमें। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, ए के पूरक की, तो ए का पूरक निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो ए बी हटा देंगे इसमें से, तो बच गया हमारा सी डी ई और एफ, तो इनका हम समुच्चय बना दिए, ठीक है। हमारा ए का पूरक का समुच्चय हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, ए के पूरक का सर्वनिष्ठ हुआ है बी के साथ में, तो बी के साथ में और ए के पूरक में देखेंगे कि बी में और ए के पूरक में सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि वे अवयव जो दोनों समुच्चयों में, यानी इस समुच्चय में भी और इस समुच्चय में भी समान होंगे, उनका समुच्चय जो बनेगा वही कहलाएगा इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, ठीक है। तो कौन कौन से अवयव हैं जो कि इसमें और इसमें दोनों समुच्चयों में समान है, तो सी और डी जो है ना, जो कि समुच्चय बी के अवयव थे, है ना, समुच्चय ए के जो पूरक है उसमें भी उपस्थित है, मतलब कि दोनों समुच्चयों में सी और डी जो है ऐसे अवयव हैं जो कि समान है, तो इनका हम समुच्चय बना दिए। और चूंकि हमारा पहले से क्या समुच्चय था, तो समुच्चय बी था हमारा, ये पहले से हमारा समुच्चय बी था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी और ए के पूरक का सर्वनिष्ठ जो है ना, समुच्चय बी हो जाएगा, ठीक है, समुच्चय बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ए सम्मिलन बी, और यही हमको लाना था जो कि हमारा आरएचएस में है ना। तो ये हमारा किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये जो है कि एलएचएस बराबर आरएचएस
सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS जो है आ गया। मतलब कि हमारा जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दिया गया था हमें ए का सम्मिलन बी और ए के अंतर वाले समुच्चय का, है ना, उसके साथ बराबर है किसके, तो ए और बी के सम्मिलन वाले समुच्चय के, है ना, यही लेना था ना। हाँ, तो ये हमारा इस तरह से ये आ गया और ये हमारा सिद्ध भी हो गया कि दोनों आपस में बराबर है। तो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 को हल कर लिए, और इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्न संख्या 9 जो होगा विविध प्रश्नावली का, उसको हम लोग हल करेंगे। इसमें हम लोग यही तरह देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।